गली बॉय रिलीज़ हो रही थी उस दौरान पर कुछ दो बड़े नाम है रैपर, देख सकते हो उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा। सच्चाई यही है अब समझौता आपस में दोनों ने किया है या किसी एक ने किया है। तो सागर ठाकुर और एल्विश यादव ने आपस में पैचअप कर लिया है। दोनों ने बातचीत करी लोगों के बीच में बैठ करके और फाइनली झगड़े को सॉल्व कर लिया है। बीते कुछ दिनों में जब एल्विश यादव ने अपने 8-10 दोस्तों के साथ जाकर के सागर के साथ में फाइट करी थी, जहाँ पे सागर की एक्चुअली पिटाई ही हुई थी, वो एल्विश को फाइट बैक नहीं कर पाए थे। रीज़न जो भी हो, FIR भी दर्ज हुई और बाद फाइनली दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है। अब समझौता आपस में दोनों ने किया है या किसी एक ने किया है वो तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इस तरीके की लड़ाइयाँ आपको याद होगा कि पहले भी हो चुकी हैं, रैपर्स के बीच में हुई थी। जब गली बॉय रिलीज़ हो रही थी उस दौरान पर कुछ दो बड़े नाम है रैपर्स के जो आपस में लड़ लिए थे और उसके कारण उनके फैंस जो थे वो आपस में खूब लड़े थे और सभी ने डिस्क करना रिलीज़ किया था। लेकिन जब ये दोनों महान रैपर्स एक दूसरे के सामने आए तो लड़ाई करने के बजाय उन्होंने पैचअप कर लिया था कुछ इसी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो यूट्यूबर्स या दो क्रिएटर्स या दो फेमस पर्सनालिटी आपस में लड़ती हैं, चाहे वो चैट हो या वीडियो के थ्रू हो, लेकिन परेशान जो होते हैं वो उनके फैंस होते हैं और फैंस कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और बुरी बुरी बातें बोलने लग जाते हैं। लेकिन गाइज आप देख सकते हो उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा। सच्चाई यही है एक्चुअली में कोई किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता है, फिजिकली कोई किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता। एल्विश यादव को भी शायद लगा होगा कि उसने गलत एक्शन ले लिया, अग्रेशन में ले लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था और बहुत गलत किया है। सागर की जगह शायद कोई और इंसान होता, कोई और ताकतवर यूट्यूबर होता तो शायद बराबर की लड़ाई होती, लेकिन अब जो भी है समझौता हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आगे लड़ाई नहीं बढ़ी है और फाइनली फैंस को भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए इन लोगों के पीछे, इनकी फ़ाइट के पीछे। थोड़ी अपना दिमाग लगाओ यार, कोई ऐसे लड़ाई नहीं करता है किसी से।